ये मामला कितना गंभीर है। अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो उसका असर क्या हो सकता है मार्केट्स पर, भारतीय बाजार कितना अफेक्टेड होगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग सर। आप ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बहुत तगड़ी पकड़ रखते हैं सर। ये तो डर के कारण हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट फिसलता जा रहा है, कच्चा तेल सोना भागता चला जा रहा है। अगर अटैक होता है या ये अटैक टल जाता है, क्या इम्पैक्ट होगा सर हमारे मार्केट में? नेहा जी, अगर टलता है, अगर कुछ करार हो जाता है आपस में, तो काफी स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑन आता है मार्केट्स में आएगा। जो पॉलिटिकल एक डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में, वो उठ जाएगा और कमोडिटीज की प्राइसेस नीचे आएंगी। क्यों ये है? क्योंकि रशिया देखिए तो विश्व का तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, गैस में बहुत हाई है और यूरोपियन डिपेंडेंस उस पर बहुत हाई है। यूरोप की 40% से ज्यादा गैस रशिया से आती है, 20% से ज्यादा तेल वो रशिया से लेते हैं और ग्लोबल प्रोडक्शन में देखें तो रशिया 10% विश्व का कॉपर और 10% विश्व का एल्यूमिनियम बनाता है। 2018 में अगर आप याद करें, जब रूसाल उनके एल्यूमिनियम कंपनी पे कुछ दिनों के लिए सैंक्शंस लगे थे, एल्यूमिनियम का मार्केट बिल्कुल भाग गया था और यूएस को ही वो सैंक्शन हटाने पड़े थे, क्योंकि बहुत बड़ा है वो रशिया का एल्यूमिनियम और कॉपर। तो कमोडिटीज अभी बढ़े हुए हैं, मार्केट्स गिरे हुए हैं, रशिया के मार्केट भी डाउन है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इन सब पे असर आएगा अगर कुछ करार हो जाता है और ये खतरा टल जाता है। अगर इन्वेजन आता है तो रशिया इतना बड़ा इकोनॉमी भी नहीं है, ना मार्केट है। यूक्रेन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, 180 बिलियन का उसका जीडीपी है, मार्केट का कुछ ओवर ग्लोबल इंडिसेस में कुछ भी हिस्सा नहीं है। रशिया भी 1% से थोड़ा ज्यादा है। तो शॉर्ट टर्म कुछ कंपनियों पे असर आएगा, जर्मन के मार्केट पे असर आएगा, ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स पे आएगा। बट हमने 2014 में देखा था, 2009 में, 2004 में भी जब पीछे ऐसे हुआ है, जॉर्जिया पे आक्रमण हुआ या क्रीमिया पे आक्रमण हुआ, शॉर्ट लिव्ड ही होता है, ये बहुत जल्दी से बचा लिया जाता है। इस बार प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई थी और उसमें तेल की कीमतें, एल्यूमिनियम, कॉपर की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। और रिस्क जो है कि इस बार बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट किया है यूएस ने और डोमेस्टिक प्रेशर से भागने के लिए पुतिन और बाइडेन कुछ यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन ना हो जाए और कुछ गलती ना हो जाए, ये सबसे बड़ा रिस्क है। बाकी कुछ होने नहीं वाला है, ज्यादा पॉस्चरिंग ही हो रहा है दोनों तरफ। ठीक है। अजय सर, अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये बता सके कि भारतीय बाजारों के लिए इसके क्या मायने हैं, क्या निवेशकों को कुछ अलग से कदम उठाने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को इरोड होने से बचाने के लिए, उसमें जो वैल्यू है उसको इरोड होने से बचाने के लिए? देखिए, बड़ा इशू फेड का रेट हाइक रहेगा, जो ऑलरेडी मार्केट में अब डिस्काउंट हो चुका है ज्यादातर। रशिया का इशू इतना बड़ा नहीं है हमारे लिए, तो ज्यादा इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे नहीं है। कुछ कंपनीज का रशिया को एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है, उन पे असर आएगा शॉर्ट टर्म में, बट बहुत शॉर्ट टर्म का इसका इम्पैक्ट है। यूक्रेन का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इससे ज्यादा घबराना नहीं है। एफआईज क्या पैसे निकालेंगे, वो तो निकालते ही रहे हैं और डोमेस्टिक सामने से खरीद रहे हैं, उसमें कोई एक्सेलरेशन हमें नहीं दिखती इसके कारण। बट फेड का खतरा ज्यादा है। सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। ऑफ कोर्स इन्होंने तो एक डर दूर कर ही दिया कि बहुत ज्यादा घबराने की भारतीय बाजारों को या भारतीय निवेशकों को ज्यादा जरूरत नहीं है।